Hello students, welcome to Psychomaths. The session of the day is related to the trick that is squaring of a two-digit number. Yes, किसी भी दो डिजिट का नंबर जो रहेगा उसकी स्क्वेयरिंग की टेक्निक हम आज सीखेंगे। और ये जो टेक्निक है स्क्वेयरिंग ऑफ टू डिजिट की, ये जो टेक्निक है, I call it as a three blank technique. Please note it. I call it as a three blank technique. चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, टू डिजिट का नंबर है, उसको थ्री ब्लैंक में ही हमें फिट करना है. बट यस, दिस हैज सम रूल्स टू बी फॉलोड. इसके कुछ रूल हमें फॉलो करने हैं. क्या? जैसे वी टेक एनी नंबर, अगर हम कोई भी नंबर ले लें, पहले मैं वो नंबर लूंगा जिसका स्क्वायर तुम्हें बेसिकली पता है, बट टेक्निक में कैसे फिट होता है वो हम देखेंगे. एंड सेकेंडली, इतना ही नहीं, we will also understand the logic behind such technique. So students, let us get through with our first number. हमारा पहला नंबर है 13. हमें 13 का स्क्वायर करना है. रिमेंबर, मैंने इस टेक्निक का नाम क्या बोला? इट इज अ थ्री ब्लैंक टेक्निक. क्या टेक्निक का नाम है? थ्री ब्लैंक टेक्निक. अब ये थ्री ब्लैंक में करना क्या है? ऑब्वियसली नंबर्स तो जाएंगे ही, बट करना क्या है? यहां पे हमें कुछ सिस्टम फॉलो करनी है. जैसे मैं कोई भी नंबर, कुछ कैलकुलेशन जो बोलता हूं, मैं जो भी कैलकुलेशन बोलूं, उसका यूनिट्स जो रहेगा, हम उसको प्रॉपर उसकी जगह पे जो ब्लैंक है वहां पे प्लेस करेंगे. और यूनिट्स को छोड़ के जो नंबर बच जाता है, दैट इज टेंस का नंबर जो बचेगा, वी विल कैरी फॉरवर्ड इट, जो हम नॉर्मल एडिशन में करते हैं. ओके, सो चलो देखते हैं. थ्री ब्लैंक टेक्निक फॉर स्क्वेयरिंग अ टू डिजिट नंबर, एनी टू डिजिट नंबर, मतलब 11 से 99 तक का हमारा पहला नंबर इज 13. सबसे पहले हमें लेना है 3 का स्क्वायर. सबसे पहले हमें लेना है 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. 9 तो सिंगल डिजिट नंबर ही है. 9 सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम थर्ड ब्लैंक पे लिख देंगे 9. क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. तो अब सेकेंड स्टेप करना क्या है? सेकेंड स्टेप में चेक करो. सेकेंड स्टेप में हमें 1 इंटू 3 क्या होता है? 3. उसका डबल क्या होता है? 3 का डबल विल बी 6. 1 इंटू 3, सेकेंड स्टेप में दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है एंड डबल इट. सो 1 3 इज 3. उसका डबल कितना होगा? 6. तो चलो 6 यहां पे हम सेकेंड ब्लैंक में लिखेंगे 6. अगेन 6 इज अ सिंगल डिजिट नंबर. क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं. So fine, let us move on to the third step. थर्ड स्टेप में करना क्या है? थर्ड स्टेप में हमें 1 का स्क्वायर करना है. थर्ड स्टेप में हमें 1 का स्क्वायर करना है. और 1 का स्क्वायर क्या है? 1. यस और नो? तो देखो, हमारा 13 का स्क्वायर इज रेडी. 13 का स्क्वायर हो गया. इट इज 169. हम स्टेप्स रिकलेक्ट करेंगे, बट एक नए नंबर के साथ हम स्टेप रिकलेक्ट करेंगे. अब हम नंबर लेते हैं 26. नंबर 26. अगेन 3 ब्लैंक टेक्निक. सो उसका 3 ब्लैंक करने का. बट ध्यान क्या रखना है? हम 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायरिंग कर रहे हैं. तो सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे, और जो दूसरा डिजिट रहता है, टेंस का जो डिजिट रहेगा, यूनिट्स लिखेंगे. टेंस का जो डिजिट रहेगा
वो करना है हमें कैरी फॉरवर्ड या कैरी ओवर। ओके, तो देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप हमें लेना है 6 का स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप हमें लेना है 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो देखो यहां पे हमने लिखा 6, कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 3, कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 3, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। टेक्निक के लिए क्या बोला मैंने, यूनिट्स हम लिखेंगे और टेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखो यूनिट्स लिख लिया हमने 6 और टेंस को हमने किया कैरी ओवर, कैरी फॉरवर्ड। तो 3 कैरी ओवर हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में दोनों ही डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, दोनों ही डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। दैट इज आवर सेकेंड स्टेप। तो चेक करो 2 6 कितना होता है, 2 6 इज 12, 2 6 इज 12 और 12 का डबल कितना होता है 24, 24 आया, एवरीबडी इज विथ मी, 24 आया। तो चलो 24 आया, बट देखो 3 कैरी फॉरवर्ड है यहां पे, भूलने का नहीं। सो 2 into 6 is 12, उसका डबल इज 24, 24 प्लस 3 इज 27 मांगता है। तो यहां पे लिखो, देखो 27 होता है। सो 7 अगेन 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें 2 का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो चेक करो 4 प्लस 2 इज 6, 4 प्लस 2 इज 6। तो देखो हो गया हमारा 26 का स्क्वायर। अब जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल बढ़ाते जाएंगे, बड़ा नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो चलो अब हम नंबर लेते हैं 49। 49 का स्क्वायर, अगेन 3 ब्लैंक टेक्निक है, तो 3 ब्लैंक हम लिख लेंगे। 3 ब्लैंक टेक्निक में हम 3 ब्लैंक लिख लेंगे, बट इसको फिलअप कैसे करना है, कम ऑन रिकलेक्ट रिकलेक्ट। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमें 9 का, ये जो यूनिट्स के प्लेस पे है उसका स्क्वायर लेना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 में क्या हम दोनों लिखेंगे, नहीं, सिर्फ यूनिट्स लिखकर टेंस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, यूनिट्स लिखकर टेंस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। सो 9 का स्क्वायर 81, हमने 1 लिखा, 8 हमने कैरी ओवर किया, कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, सो अब हम जाते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में दोनों ही डिजिट को, सेकेंड स्टेप में दोनों ही डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो चेक करो 4 into 9, 4 into 9 is 4 9 is 36, 36 का डबल करना है। 36 का डबल कितना होता है, 36 का डबल इज 72। पर क्या 72 सीधा लिखेंगे, नहीं, कैरी फॉरवर्ड है। तो 72 प्लस 8 इज 80। तो यहां पे हमने लिखा 0 और 8 हुआ कैरीड फॉरवर्ड। आई रिपीट, 4 9 is 36, 36 का डबल इज 72, बट 72 कैरी फॉरवर्ड है, तो 72 प्लस 8 इज 80। तो 80 का 0 हमने लिखा ब्लैंक पे, और उसका जो टेंस का प्लेस का जो नंबर था 8, उसको हमने कैरी ओवर किया। ओके, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में करना है हमें 4 का स्क्वायर। थर्ड स्टेप में करना है हमें 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर इज 16। तो चेक करो 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 विल बी 24। तो देखो 49 का स्क्वायर इज 2401। गॉट दिस ऑल ऑफ यॉल, समझाइए सबको, चेक कर लो ट्रिक। और नंबर लेते हैं, और नंबर लेते हैं, चेक करो। नाउ वी विल मूव ऑन टू 73 का स्क्वायर।
73 के स्क्वायर में। चलो अब तुम रिकलेक्ट करो टेक्निक और बताओ क्या होना चाहिए। 3 ब्लैंक टेक्निक हो चुका। सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या करना है पहला स्टेप? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आया क्या? 9। 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 9। सो 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो 9 लिख दिया, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सेकेंड स्टेप क्या करना है? सेकेंड स्टेप क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमें करना है 7 इंटू इंटू क्या? 3। 7 इंटू 3 उसका डबल। 7 इंटू 3 इज 21। 21 का डबल इज 42। I repeat, 7 3s are 21। 21 का डबल 42। 42 का हम लिखेंगे 2 और 4 होगा कैरी फॉरवर्ड। 4 होगा कैरी फॉरवर्ड। ओके, सो इससे सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में चेक करो। इन थर्ड स्टेप 7 का स्क्वायर इज 49। तो 49 प्लस 4 इट विल बी 53। तो देखो 73 का स्क्वायर इज 5329। एक और नंबर ले लेता हूं, बड़ा वाला, जो मैक्सिमम तुम बोलते हो। चलो सर, लेट्स ट्राई द स्क्वायर ऑफ 99। अगेन अ 3 ब्लैंक टेक्निक। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें लेना है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज 81, सो इट इज 1। कैरी फॉरवर्ड होगा 8। देन चेक करो सेकेंड स्टेप क्या करना है। सेकेंड स्टेप में दोनों डिजिट का डबल करना है? नहीं, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो देखो 9 9 इज व्हाट? 9 9 इज 81। सो 81 का डबल इज 162। तो देखो यहां पे 162 आया। डोंट फॉरगेट 8 इज कैरी फॉरवर्ड। तो देखो 162 प्लस 8 इज व्हाट? 170। 170 का हमने 0 लिखा। 17 विल बी कैरी फॉरवर्ड। थर्ड स्टेप चेक करो। थर्ड स्टेप क्या है? यस, 9 का स्क्वायर इज अगेन 81। टेंस के प्लेस पे जो है स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज अगेन 81। पर डायरेक्ट नहीं, कैरी फॉरवर्ड है। सो 81 प्लस 17 कितना होता है? 98। सो देखो 99 का स्क्वायर इज 9801। क्लियर विद दिस? अब इसको छोटे से समरी में बताता हूं कैसे हमने फॉलो किया। सबसे पहले क्या किया? 3 ब्लैंक करना है और क्या ध्यान रखना है? फिल विथ यूनिट्स ओनली। टेंस विल बी कैरिड ओवर। 3 ब्लैंक करने का और रूल क्या याद रखना है? फिल विथ यूनिट्स ओनली, टेंस विल बी कैरिड ओवर। अब ये 3 ब्लैंक में हमने भरा कैसे, हमने फिल कैसे किया वो देखते हैं। मान लो ये दो नंबर ए एंड बी है, तो पहले हमने क्या किया? बी का स्क्वायर। पहले हमने क्या किया? बी का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया? 2ab। ऑब्वियसली अब देखो एंड में इससे कुछ रिलेटेड हुआ। सर ये तो कुछ दिखा हुआ लग रहा है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, राइट? यस, ये उसी से बनाया गया है टेक्निक। मैंने बोला था ट्रिक्स कभी भी जो होती है, ट्रिक्स के पीछे हमेशा लॉजिक होता है। सो रिमेंबर इन दिस मैनर, I hope students you all have liked this and enjoyed the suspense of the trick at the end. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot from the end of Psychomaths. Thank you.